और अब खबर पलवल से है। जमीन विवाद में भाई ने अपने ही भाई पर हमला किया है। गांव भुलवाना में जमीन के लिए भाई को गोली मारी, घायल को फरीदाबाद अस्पताल में रेफर किया गया। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार है। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। देखिए, इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार हुई है। जमीनी विवाद के चलते अब भाई ने अपने ही भाई पर हमला किया है। गांव भुलवाना में जमीन के लिए भाई को गोली मारी, घायल को फरीदाबाद अस्पताल में रेफर किया गया है। हत्या के बाद आरोपी जो है वो मौके से फरार हुआ है। तो जमीन विवाद के चलते भाई ने भाई पर हमला किया, तो हत्या के बाद आरोपी जो है वो मौके से फरार है। तो हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार। बड़ी जानकारी आपको साझा कर रहे हैं। पलवल से ये जानकारी सामने आई है। जमीनी विवाद का ये मामला, जिसके चलते भाई को गोली मारी गई है जमीन के लिए, तो घायल को फरीदाबाद अस्पताल में रेफर किया गया। तो गांव भुलवाना में जमीन के लिए भाई को गोली मारी, घायल को फरीदाबाद अस्पताल में रेफर किया गया। हत्या के बाद आरोपी जो है वो मौके से फरार है। जमीन विवाद में भाई ने भाई पर किया हमला। गांव भुलवाना में जमीन के लिए भाई को गोली मारी गई है। पलवल से मेरे सहयोगी दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, ये जो मामला सामने आया है जमीनी विवाद का, एक भाई ने अपने ही भाई को गोली मारी है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जमीन को लेकर ये विवाद कब से चल रहा था, और अभी जिसे गोली मारी गई है क्या उसकी डेथ हो चुकी है? जी देखिए, जमीनी विवाद को लेकर पूरा मामला है और दो सगे भाइयों के बीच मामला पिछले कई साल से। जो उत्तर प्रदेश का गांव नंदगांव है, वहीं के ये दोनों भाई रहने वाले हैं और वहां पर जो है जमीन को लेकर इनके बीच विवाद था। और इस विवाद के चलते जो घायल जिनको गोली लगी है, जो अमरचंद है, वो जो है होडल के भुलवाना गांव में यहाँ पर उनकी जो जमीन ली उन्होंने, वहां पर मकान बना रहे थे और उसी को लेकर वो यहाँ पर रह रहे थे। पूरे परिवार के साथ जो है अन्य सदस्य जो मकान का काम चल रहा था वहां पर रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि जो अमरचंद है उसका भाई जो देवीराम है, जब उनके बीच पहले जो है नंदगांव में झगड़ा हुआ, जिसके बाद जो अमरचंद है वो अपने यहाँ होडल के गांव भुलवाना में जो मकान बन रहा है वहां पर आ गया। उसके बाद जो देवीराम है वो देर रात वहां पर पहुंचा है और अमरचंद के साथ जो है झगड़ा किया और झगड़े के दौरान जो है देवीराम ने गोली चलाई है। जो गोली अमरचंद के कान के पास से लगती हुई निकली है। जो हालत है वो अभी जो है सामान्य बताई जा रही है। हालांकि इलाज अभी चल रहा है, एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस को भी शिकायत दी गई है। आरोपी की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जो है दबिश दी जा रही है। दोनों ही सगे भाई हैं और नंदगांव में कई एकड़ जो जमीन है उसको लेकर ये जो है पूरा विवाद पिछले कई सालों से चल रहा था इनके बीच। जी बिल्कुल। दिनेश, देखिए, जिस तरह से गोली मारी गई है और अब ऐसे में जो आरोपी है वो फरार भी चल रहा है, अब आगे का क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है? प्रशासन से अगर आपकी बातचीत हुई हो या फिर परिजनों से बातचीत हुई हो तो? देखिए, जो परिजन है वो जो घायल अमरचंद है उसके साथ हॉस्पिटल में है। प्रशासन की तरफ से इसमें जो प्राथमिकता जो शिकायत मिली है उसके आधार पर जो है मुकदमा दर्ज करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। साथ ही जो आरोपी देवीराम है उसकी दबिश देने के लिए अलग कई टीमों का गठन किया गया है। चूंकि गोली मारने के बाद जो देवीराम है वो फिर से उत्तर प्रदेश चला गया था, ऐसी सूचना भी कुछ सोर्सेज से मिली थी, जिसके बाद जो है हरियाणा पुलिस जो है उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है। कई टीमें इसको लेकर गठन किया गया है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार हुई है। अब ऐसे में जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो कहना बिल्कुल लाजमी होता है कि अगर एक भाई अपने ही भाई को गोली मार रहा है तो यहां पर इंसानियत को एक बार फिर से शर्मसार किया गया है। तो पलवल का ये मामला है जहां पर जमीनी विवाद का ये मामला, जो पहले भी चल रहा था इन भाइयों के बीच में ये विवाद, तस्वीरें भी लगातार हम साझा कर रहे हैं। भाई ने गोली मारी? हाँ, ऐसा भी सुनने में आया है, मैंने बताया है।
अभी तफ्तीश करेंगे, उसके हिसाब से जो बात आई। क्या मानते कोई जमीनी विवाद है क्या, दूसरा कोई कलेक्टर? जैसा कि इन्होंने बताया कि आपसी कोई ज़मीन का मामला है, इनकी नंदगांव में ज़मीन है, उसकी हिस्सेदारी को लेकर आपस में इनकी